Hi, I'm Vijay Mallya, and I love to party as much as you do. And I just told him that you're known by various names: the Prince of India, the Maharaja, the richest man in India. I have always had a passion for cars. और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। कौन है विजय माल्या? एक इंडियन बिजनेसमैन, एक एक्स एमपी, एक फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप किंगफिशर का, जो किंगफिशर बियर बनाती थी, और किंगफिशर एयरलाइंस जो कि अब खत्म हो चुकी है, डिफंक हो चुकी है, उसका ओनर। लेकिन किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे? उनकी लैविश लाइफस्टाइल। ये ट्रबल में क्यों है? 2012 में किंगफिशर एयरलाइन फेल हुई, ढेर सारा लॉस इकट्ठा किया। उन्होंने बैंकों से 17 अलग अलग बैंकों से, एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई से 9,000 करोड़ रुपए उधार लिए। बैंक्स ने बताया कि भाई साहब ने लोन को डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब पूरा नहीं कर सकते। 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़ते हैं अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। उसके तुरंत बाद कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब इनके पास पैसा है लेकिन ये दे नहीं पाएंगे, देना नहीं चाहते। और अब जाकर के 2025 में भाई साहब ने एक नया पैंतरा अपनाया है। अभी रिसेंटली वो राज शिमानी के एक पॉडकास्ट में आए हैं, जिसमें वो खुद कहते हैं, आप मुझे फ्यूजिटिव कह लीजिए, भगोड़ा कह लीजिए, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा, क्या लूट। और इस चीज से बड़ी अजीब चीज हुई। ऐसा कुछ हुआ जो मैं सोच नहीं सकता था। विजय माल्या को केवल क्रिटिसिज्म नहीं मिली, सिंपैथी भी मिलना शुरू हो गई। और शायद वो ये जानता था, तभी उसने इस चीज को किया, उसने पॉडकास्ट किया। मेरे हिसाब से ये विजय माल्या की बहुत सोची समझी पीआर स्ट्रेटजी है, अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश। लेकिन पता है क्यों? बिकॉज मुझे लगता है वो इंसान वापस आना चाहता है हमारे और आपके पैसे को लूटने के लिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों लोगों का माइंड कैसे हाईजैक करते हैं, पैसा कैसे चुराते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम और आप जैसे लोग इनके ऊपर विश्वास क्यों करते हैं? ये 4 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिसका विजय माल्या जैसे लोगों ने इस्तेमाल किया है, पास्ट में भी किया है, फ्यूचर में भी करेंगे। भले उनका नाम नहीं जानते ये लोग, लेकिन यूज यही करते हैं। सबसे पहला है अथॉरिटी बायस। हम हर उस इंसान को विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो दिखने में अमीर लगता है। अगर वो हमें पावरफुल इमेज दिखा पाता है तो बस हम उसके लिए बिछ जाते हैं। सेकेंड साइकोलॉजिकल ट्रिक जो यूज करते हैं वो है कॉन्फिडेंस ट्रिक। हमारा ब्रेन बहुत वल्नरेबल है। अगर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, वो झिझक रहा है, हकला रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम मानते हैं वो झूठ बोल रहा है। और वहीं पर विजय माल्या जैसे लोग आपके सामने, कैमरे के सामने, कोर्ट के सामने एकदम कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करके आते हैं, तो हम उनकी बात का भरोसा कर लेते हैं। तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज इस पॉडकास्ट के जरिए उन्होंने करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है वो सक्सेसफुल हुए हैं, वो है नैरेटिव ओवरराइड। पूरा देश जानता है कि विजय माल्या ने क्या किया और उनके साथ क्या करना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन विजय माल्या ने जो किया है इस पॉडकास्ट के जरिए वो है नैरेटिव ओवरराइड। मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी को अच्छे तरीके से बता दी जाए, भले झूठ हो, हमारा ब्रेन उसको विश्वास कर लेता है और उसमें सवाल पूछना बंद कर देता है। और लास्ट में उन्होंने यूज किया है फेयरनेस इल्यूजन। ये बड़ी खतरनाक है। जब कोई आदमी कैमरे में आपके सामने आकर के कहता है मैं चोर नहीं हूं, मैंने पैसे को वापस करने की कोशिश की थी, तो हमारा मन कहता है कि हाँ यार, ये आदमी लग तो सही रहा है। अभी रिसेंटली एक केस आया है, छोटा सा केस, वायरल वीडियो आया है, जिसमें अबलानी नाम की एक लेडी है जो टारगेट स्टोर में गई, 7 घंटे तक वहां पर शॉपिंग किया, सब सामान इकट्ठा किया और बिना पैसा दिए वो बाहर निकल गई। वो भी यही कह रही थी कि मैं पैसा देने को तैयार हूँ। इस मामले को बढ़ा क्यों रहे हो? प्लीज प्लीज डोंट
Don't resist. It's not going to go well for you. I don't mind paying for the merchandise. और हमारे विजय माल्या जी भी यही कह रहे हैं, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, उनको चाहिए फेयर ट्रायल। I'm ready to face trial for intention. So, if they want to convict me for bad intention, I'll fight it. Win or lose, I'll fight it. विजय माल्या केस ने, और ख़ास तौर से अब जब उन्होंने पॉडकास्ट किया है जिसको करोड़ों व्यूज़ मिले हैं, उसने क्या किया है? उसने ये 5 चीज़ें की हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा इन 5 को आप लिख लीजिएगा, और मैं तो इनको कॉग्निटिव स्किल बोलता हूँ, ताकि फ्यूचर में आपके आँख के सामने कोई छोटा मोटा आदमी या कोई बड़ा आदमी इस तरह की गलती करता है तो आपको फट से पकड़ में आनी चाहिए। सबसे पहला उन्होंने किया है नॉर्मलाइज करप्शन इन सूट। वो कैमरे में देख करके कहते हैं, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेस में मेरा लॉस हुआ है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जैसे ही हमारा माइंड ये सुनता है, वो एक ग्रे जोन बनाता है। वो कहता है कि हाँ, इस आदमी से मिस्टेक हो गई है। वो अपने फ्रॉड को फेलियर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो मैनिपुलेशन को एम्बिशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अपने एस्केप को बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना रहा है। और जैसे ही हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स इसको देखेंगी तो उनको लगेगा मॉरलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी तरह से रास्ता मिल जाए आगे बढ़ने का। तो इस तरह से ये लोग नॉर्मलाइज करते हैं करप्शन को सूट में। दूसरा, ऐसे लोग ट्रेन करते हैं मासेस को टू ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ओवर ट्रूथ। जी हाँ, आज यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ और बदतमीजियाँ वायरल होती हैं जो हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो खाली कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मासेस ने इस चीज़ को सीख लिया है, ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ओवर ट्रूथ। होता यह है, जब भी कोई आदमी किसी से बात करता है तो हम उसके लहजे को पकड़ते हैं। अगर हमने उसकी बातचीत में, उसकी आवाज़ में कामनेस और लॉजिक सुना तो हमको लगता है कि वो सच है। और हम जो विक्टिम्स हैं, जिनको नुकसान हुआ है विजय माल्या जैसे लोगों से, उनको डाउट करना शुरू कर देते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं भागा नहीं, मैं तो अपने फ्लाइट में बैठ करके गया, ट्रैवल करके गया, तो ये एक लैंग्वेज मैनिपुलेशन है। और जब ये कहते हैं कि आई एम अ मिसअंडरस्टूड एंटरप्रेन्योर, लोग मुझे समझ नहीं पाए, तो ये एक इमोशनल डिसआर्मिंग है। वो चाहते हैं कि आप उनकी 9,000 करोड़ की स्कैम के ऊपर दया करें, और फिर उनको मिल भी जाती है, उनको मासेस की सिंपैथी मिलती है। चौथा, ये लोग जब ऐसी हरकत करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर कर देते हैं, बैंक्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और कोर्ट्स के ऊपर आप क्यों भरोसा करेंगे जब 2018 से कोर्ट्स ने कहा है कि इनको वापस ले जाओ, इनके ऊपर लीगल एक्शन लो, और 2025 हो गया है और कैमरे में आकर के वो आदमी बात कर रहा है, तो आदमी कोर्ट्स के ऊपर क्यों भरोसा करेगा? तो एक तरह से ये लोग हमारे कोर्ट्स को भी कमज़ोर बना रहे हैं। हमें क्या सीखना चाहिए इस केस से, विजय माल्या के केस से? दोस्तों, केवल ये विजय माल्या प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान के, ह्यूमन के माइंड की ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है। हमें क्या सीखना चाहिए? लर्न टू क्वेश्चन नैरेटिव्स नॉट फेसेस। जब भी आप कहीं पर कुछ सुन रहे हैं इस तरह की कहानी को, इस तरह के केस को, तो हमेशा नैरेटिव को क्वेश्चन करिए, उनके फेसेस को नहीं। हमारा माइंड ये कहता है कि अगर देखने में वो आदमी ठीक लग रहा है तो ठीक होगा, जी नहीं, उसके नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश करिए। दूसरा, ट्रेन योर ब्रेन टू डिकोड पावर लैंग्वेज। अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करिए कि अगर कोई आदमी अपनी पावर लैंग्वेज को यूज़ करके किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप पकड़ सकें। और आपको एक चीज़ तो ज़रूर सीखनी है कि कैसे आप पकड़ सकें अगर कोई आदमी अपने गिल्ट को कॉन्फिडेंस के अंदर में छुपाकर आपके सामने रख रहा है। क्योंकि अक्सर जो एक्सपर्ट और बड़े बड़े चोर होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें इनसे नहीं सीखनी है? ये आदमी बहुत एक्सपर्ट है लूपहोल मास्टरी में, लीगल लूपहोल्स हैं उसका इस्तेमाल करने में। ये आप इनसे मत सीखिए, क्योंकि जितना ही आप किसी चीज़ को सीखेंगे आपको उसको इस्तेमाल करने का मन करेगा। ऐसे लोगों को जब देख करके आपको लगे यार ये स्मार्ट आदमी है, तो अपने ही माइंड के ऊपर डरिएगा, अपने ऊपर शॉक्ड होइएगा। और जब भी आपको कुछ सीखने का मौका मिले तो सबसे पहले विजडम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। मुझे पता है आप भी सक्सेसफुल, पावरफुल बनना चाहते हैं, लेकिन एक पावर की बिल्डिंग अगर रेत के ऊपर खड़ी है तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ नहीं है,
जब हम ऐसे इंटरव्यूज़ देखते हैं तो हमको लगता है कि कितनी सिंपल प्रॉब्लम है। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको उतना ही सिंपल बनाइए जितना बना सकते हैं। डोंट ट्राई टू थिंक ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन फॉर सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इस वीडियो के ज़रिए आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ भी टच हुई हो तो उसे शेयर करिए अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से। और अगर आपको कॉग्निटिव स्किल्स सीखना है स्पिरिचुअलिटी में, बिजनेस में या अपनी रोज़मर्रा की डेली एक्टिविटीज़ में, डेली डिसीजंस में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा dkbrilliance.com में आइए। हमने वहाँ पर फ्री, लर्न और ग्रो ऑप्शन बनाया है ताकि आप फ्री में ट्रायल कर सकें। और लर्न ऑप्शन में आप हमारे थ्रू ढेर सारे अलग अलग सीरीज़ सीख सकते हैं और ग्रो ऑप्शन में आप हमारे साथ जुड़ करके कमा भी सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा dkbrilliance.com।